हरे कृष्ण प्रिय भक्त जनों, आज सुनिए वौथनी एकादशी व्रत के पारणा की संपूर्ण कथा और आरती। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। वो प्रतिदिन मंदिर जाते थे। वो प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा भी किया करते थे और वो ब्राह्मण देवता प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना करते कि हे तुलसी माता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। ब्राह्मण देवता की बातें सुन सुनकर तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है, प्रतिदिन मेरी सच्चे मन से पूजा भी करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धर कर बैठ गई और उस ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे घर में तो मेरी 6 लड़कियां पहले से ही हैं, 7वीं लड़की का पालन मैं कैसे करूंगा, लड़कियों का विवाह कैसे कराऊंगा, और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं कैसे इस 7वीं बेटी का भी भरण पोषण करूंगा। ऐसा सोच सोचकर वह बहुत परेशान होने लगे। उस दिन तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें परेशान और दुखी देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है जो मुझसे कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं क्या। तब उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले से ही हमारी तो 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, हम दोनों 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण देवता मंदिर में गए तो सीढ़ियों पर वही छोटी कन्या बैठी दिखाई दी। छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ हाँ चल बेटा, चल मेरे साथ चल। और इस तरह ब्राह्मण देवता उस 7वीं छोटी कन्या को लेकर अपने घर आ गए। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण देवता के घर पर पधारने से ब्राह्मण देवता के घर में तो खूब आनंद हो गया, घर में तो धन की वर्षा सी होने लगी। जब ब्राह्मण देवता 7 कन्याओं का विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वह बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढ लेना। फिर तो तुलसी महारानी की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ सब जेवर, भोजन आदि का प्रबंध हो गया और खूब धूमधाम से उनकी सभी बेटियों का विवाह हो गया। इस प्रकार है तुलसी माता, हम सब भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उस ब्राह्मण देवता पर कृपा की, जैसे आपने उन पर करुणा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। जैसे आनंद ब्राह्मण देवता के घर में किया, वैसे ही हम सबके भी करना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। वौथनी एकादशी के महात्म्य और कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वौथनी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वौथनी के व्रत से सदा सौभाग्य लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वौथनी के ही व्रत से राजा मांधाता और धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वौथनी व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। घोड़े के दान से हाथी का दान, उससे बड़ा भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान को है, और तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्नदान होता है। विद्वानों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु का दान है, इन सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वौथनी एकादशी का व्रत करके इसी विद्यादान का भी फल सहज ही प्राप्त कर लेता है। प्राचीन कथा के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे मांधाता नाम के एक राजा रहा करते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप करते रहते थे, अपनी प्रजा के प्रति वह दयाभाव रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे, तब एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को खींचकर जंगल की ओर ले गया। तब राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू का वध कर डाला। लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था,
इस बात का राजा को बहुत दुख था। राजा को दुखी देखकर भगवान ने कहा कि राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर चबाया है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान ने कहा कि राजन, तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वौथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो, इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से तुम दोबारा स्वस्थ अंगों वाले हो जाओगे। इसके बाद वैशाख मास आने पर राजा ने सच्चे मन और नियम के साथ वौथनी एकादशी का व्रत किया और उनका पैर फिर से सही हो गया और अंत में राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। सतयुग के समय की बात है। महाराजा अम्बरीश थे और वे इतने बलवान थे कि बिना सोए, एक पैर पर खड़े होकर, बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे। कलयुग में ना तो हम बलवान हैं, न ही उन्नत, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग में भगवान ने हमें बहुत ही कम भक्ति में लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने का आशीर्वाद दे रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज का सेवन किया जाता है, भले ही वो व्रत से संबंधित ही क्यों ना हो, तो उससे भी व्रत खंडित हो जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का भी त्याग करना चाहिए। नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितने से आलस्य दूर हो सके और शरीर की थकान मिट सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का दिन श्री हरि का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और जप करते हुए बिताना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। आगे कथा में दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है, जिसमें एकादशी पारण के समय अम्बरीश महाराज ने चरणामृत ग्रहण कर व्रत का पालन किया और भगवान ने उनकी रक्षा की, जबकि दुर्वासा मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ और अंत में उन्होंने महाराज से क्षमा मांगी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी मैया की जय।